हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में। और मैं तरंग आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपना अगला पेपर लेके। हमने प्रीवियस ईयर के पेपरों की मतलब कि एक सीरीज चला रखी है। ठीक है, तो हमने जो है क्लर्क के पेपर सारे कर लिए थे 5 के 5। अब हम जो है जूनियर इंजीनियर के पेपर हमने चला रखे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 1 तारीख का मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट का डाल चुका हूँ। और जो आज है मैं इवनिंग शिफ्ट का आपके सामने पेपर लेकर हाजिर हो गया हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो तो माता पिता का नाम लेके क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। और मैं मैथ की भी डालने वाला हूँ, जल्दी से ही शुरू करेंगे हम। मैथ की मतलब कि प्रीवियस ईयर की चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, सबसे पहले मैं लूँगा HCF LCM टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा था आपको, हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है, यानी कि किससे? हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे रखे थे ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और सीधी रेखा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हरियाणा है ना, वो कर्क रेखा से, किससे है? कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। किससे? कर्क रेखा से। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा था कि ज्योतिसर का पुराना नाम क्या है? मैंने कहा था ना, कुरुक्षेत्र जो है बहुत ही पुरानी नगरी है, बहुत ही धार्मिक नगरी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको धर्म नगरी कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र से क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, क्या कर रखा है? ज्योतिसर डैश का, किसका? डैश का पुराना नाम है। ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या दे रखे थे? मध्याचार्य, कुरुक्षेत्र, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य। मतलब कि 3 तो आपको ऊट पटांग नाम दे रखे थे। एक ही जो था डिस्ट्रिक्ट का नाम था, वो क्या था? कुरुक्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी क्या था? कुरुक्षेत्र। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको? ये था, हरियाणा के कौन से जिले में अधिकतर शिखर है? मतलब सबसे ज्यादा पहाड़ियां, यानी कि ज्यादा शिखर। अधिकतर शिखर है हरियाणा के कौन से जिले में? ठीक है, अधिकतर शिखर है। ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना था। ऑप्शन में आपको दे रखे थे पंचकुला, हिसार और कुरुक्षेत्र और अंबाला। तो आपको पता होना चाहिए, कुरुक्षेत्र में नहीं है कोई भी पहाड़ियां, हिसार में नहीं है कोई भी पहाड़ियां, अंबाला में है लेकिन कम है। तो मोरनील सबसे ज्यादा कहां पर है? ये है अपने पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंचकुला किससे टच होता है? चंडीगढ़ यूटी से। ठीक है, चंडीगढ़ किसने बसाया था? ली कॉर्बूजियर ने। ठीक है, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, चंडीगढ़ में ही सूखना लेक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। और जो खोली रेतान वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, ये वीरवारा तो जींद में है। खोली रेतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था, और मोरनील्स की ऊंचाई कितनी है? 15-14 मीटर है। ठीक है, 15-14 मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने, हरियाणा में किस स्थान को कोल सेंटर का केंद्र कहा गया है? कोल सेंटर का केंद्र कहा है? ठीक है, ऑप्शन में आपको क्या दे रखे थे? कोल सेंटर का केंद्र आपको पता होना चाहिए, सपनों की नगरी, कोल सेंटर, उद्योग विहार। ठीक है, और बहुत ही नाम है इसके, मिलीनियम सिटी, ठीक है, मेडी सिटी। तो क्या है ऑप्शन में? गुरुग्राम था, पानीपत था, भिवानी था और पंचकुला था। तो जो ये गुरुग्राम है ना, इसी को हम कोल सेंटर का केंद्र कहते हैं। ठीक है, गुरुग्राम है, किसके नाम पर पड़ा है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बना है। जो स्टार्टिंग में 7 जिले बने थे, उन्हीं में ये शामिल था।
ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, मेडिसिटी कहा जाता है, ठीक है। और सपनों का नगर कहा जाता है, ठीक है। और उद्योग विहार कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा था, आईडीसी ने हरियाणा में किस जगह पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया। किसने किया, आईडीसी ने, ये भी ध्यान रखना। आईडीसी ने किस जगह पर, किस जगह या जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है, विकसित किया है। मैंने आपको बताया था एक आईटी पार्क था, ठीक है, वो कहां पर था, पंचकुला में। कब बनाया गया था, 2005 में, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया टेक्सटाइल पार्क, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए इन्होंने ऑप्शन क्या दिए थे, आपको ऑप्शन दिए थे भिवानी, साहा, बरही और पानीपत, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन थे, भिवानी था, साहा था, बरही था, ऑप्शन ए था, लिख देता हूं मैं, भिवानी, ऑप्शन बी था साहा, ऑप्शन सी था बरही, ठीक है। बरही कहां पर है, सोनीपत में है, सोनीपत में है। और ऑप्शन डी था पानीपत, ठीक है। तो जो ये बरही है ना, यहीं पर जो है टेक्सटाइल पार्क विकसित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए भिवानी में क्या है, भिवानी को भी काशी कहा जाता है, मुक्केबाजी का हब कहा जाता है, ठीक है। पानीपत में क्या हुए थे, बैटल हुए थे। कौन से बैटल हुए थे, पानीपत के 3 बैटल हुए थे। कब कब हुए थे, 1526, 1556 और 1761 को, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए पहले में कौन जीता, बाबर जीता था। दूसरे में कौन जीता, अकबर जीता था। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान था, ठीक है। उसी ने ये जो है जितवाया था। और जो 1761 में हुआ था वो किसने जीता था, मुगलों ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अहमद शाह अब्दाली जो था उसकी साइड से लड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अगला, मैंने आपको कहा था हर पेपर में जो है एक योजना पूछी जा रही है, कभी बीज रोपण योजना, कभी मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना। अब इन्होंने पूछी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई। क्या था, हरियाणा में पूछ रखा है, हरियाणा में कब शुरू की गई। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट की गई, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रखे थे 12 फरवरी 2016, 16 फरवरी 2016, 18 फरवरी 2016 और 10 फरवरी 2016। तो मैं आपको बता दूं जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें क्या है, 18 फरवरी, कब, 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या है कि मतलब कि जो ये 3 फसल होती है ना, खरीफ, रबी और बागवानी या फिर नकदी फसल कहते हैं, जिसे हम जिससे मतलब कि व्यापारिक फसल कह सकते हैं हम। तो उसमें जो है इनको परसेंट के हिसाब से रेट रखा गया था, ठीक है। 1.5%, 2% और 5% ऐसे कुछ था, याद रखना। 2016 में स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी, 18 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेवड़ी का नामक मिष्ठान, रेवड़ी कहाँ की फेमस है, कहाँ की प्रसिद्ध है। अब ये मत कह देना रेवड़ी है तो रेवाड़ी की रेवड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑप्शन में क्या दे रखा था, बांगड़ा, काठक, रोहतक और लूर। बताओ, डिस्ट्रिक्ट के नाम भी नहीं थे, ठीक है। तो क्या है, रोहतक जो है, रोहतक इसका सही आंसर होगा। रोहतक की जो है रेवड़ी है। ये शायद इसमें ऑप्शन मैंने गलत लगा दिए हैं, ठीक है। नहीं तो इसमें ऑप्शन तो डिस्ट्रिक्ट के नाम होने थे, जैसे कि रेवाड़ी, ठीक है, पानीपत, सोनीपत और रोहतक। तो जो रोहतक है वो सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। रोहतक में बहुत ही बड़े बड़े जो अपने हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं, वो उनका संबंध रोहतक से थे। जैसे नेकी राम का संबंध भिवानी से होता है, ठीक है। छोटू राम का संबंध रोहतक से था। कौन से गांव से था, छोटू राम कौन से गांव से था, गढ़ी सापला। कहाँ से था, गढ़ी सापला, ठीक है। जन्म कब हुआ था, 24 नवंबर 1881 को, ठीक है। नेकी राम का जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर
1887 को। ध्यान रखना नेकी राम छोटू राम से छोटा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटू राम ने जाट गजट की 1916 में, ठीक है, राय बहादुर की उपाधि ली थी, ठीक है, सर की उपाधि ली थी, मार्केटिंग बोर्ड का इन्होंने गठन किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छोटू राम के बारे में जितना भी इनका पूरा अगर मतलब कि चिट्ठा निकाला जाए, निकाल के अपने दिमाग में छाप लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, ठीक है। गुड़गांव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद से। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, ऑप्शन में आपको दे रखे थे भिवानी, यमुनानगर, फरीदाबाद और पानीपत। तो मैं आपको बता दूं, उद्योग विहार गुरुग्राम में है, औद्योगिक शहर जो कहलाता है वो है फरीदाबाद। क्या है? फरीदाबाद। IIMT मानेसर कहां पर है? गुरुग्राम में है। उद्योग विहार एक आता है उद्योग विहार, वो कहां पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये था कि भाई राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? राज्य की सबसे पुरानी नहर, राज्य की सबसे पुरानी नहर, राज्य की सबसे पुरानी नहर। वैसे तो अब तुम कहोगे पश्चिम यमुना नहर है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑप्शन में पश्चिम यमुना नहर जो है नहीं था, ठीक है। ऑप्शन में था पूर्वी यमुना नहर, सरस्वती नहर, ठीक है। तो जो इसके ऑप्शन थे ना, एक था ये हिमालय संकलन, ऑप्शन ही गलत दे रखे थे इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है। तो जो ये सरस्वती नदी है, सरस्वती नहर या नदी भी कह सकते हो, ये जो है सबसे पुरानी नहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नदी जितनी भी जहां से भी निकलती है ना, वो सारे आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? ऑप्शन में आपको दे रखे थे 2, 1, 4, 2, 1, 4 और 3। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका आंसर जो होगा 4 होगा। 4 जलवायु क्षेत्र है, ठीक है, 4 जलवायु क्षेत्र है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, हरियाणा जीके के बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। ये था कि किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? चूना पत्थर क्या पूछ रखा था? चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो मैं बताता हूँ आपको, ऑप्शन में क्या दे रखे थे, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी और अंबाला, ठीक है। तो चूना पत्थर जो है ना, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में मिलता है, महेंद्रगढ़ में। और जो स्लेट का है, स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर वो कहाँ मिलता है? कुंड, रेवाड़ी। कहाँ मिलता है? कुंड, रेवाड़ी, याद रखना। अगर खनिजों के बारे में तुम्हें नहीं पता है, अगर मान लो नहीं पता चल रहा आंसर क्या होगा इसका, और अगर ऑप्शन में महेंद्रगढ़ दे रखा है तो ऑप्शन मार देना, अगर तुक्का मारना हो तो महेंद्रगढ़ पे, क्योंकि 80% आपके चांस है, 80 से 90 की महेंद्रगढ़ ही उसका आंसर हो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? क्या दे रखा था? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद का पुराना नाम क्या है या फिर नया नाम क्या है? इंदिरा इन्होंने तो ऑप्शन निकल दे रखे, राजीव नगर, ठीक है, सरस्वती नगर और सर्पदमन और सोनप्रस्थ, ये दे रखे थे ऑप्शन में, ठीक है। सोनप्रस्थ, सर्पदमन, राजीव नगर और सरस्वती नगर। तो मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो मुस्तफाबाद है ना, इसका जो नया नाम है वो क्या है? सरस्वती नगर। क्या है? सरस्वती नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा था, हरियाणा का पुरातन नाम आर्यना नाम के उद्भव डैश में पाया जाता है? यानी कि हरियाणा का पुराना नाम आर्यना, हरियाणा का पुराना नाम
आर्यना या फिर आर्यना डैश में पाया जाता है, डैश में पाया जाता है। आपको ना ऑप्शन में चारों वेद के नाम दे रखे थे, ऋग्वेद, चामंड ग्रंथ, ब्रह्म पुराण। चारों वेद के नहीं दे रखे थे, सॉरी, एक था ऋग्वेद, एक था चामंड ग्रंथ, एक था ब्रह्म पुराण और एक था अर्थवेद। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो आर्यना हरियाणा का पुराना नाम है ना आर्यना, वो पाया जाता है ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ये प्रीवियस करा रहा हूं ना मैं, इनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही बाहर जाएंगे, वो भी जो करंट के हो गए, वो जो चेंज हुआ हरियाणा में, वो क्वेश्चन सिर्फ, बाकी आपके सारे सेम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने, हरियाणा के किस स्थान का बड़ा मतलब कि उद्योग विहार कहाँ पर है? देखो उद्योग विहार आ गया ना, उद्योग विहार, उद्योग विहार कहाँ है? मैंने आपको भी बताया था पीछे, गुरुग्राम में है। ठीक है, कहाँ है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु पूछ रखी थी। ठीक है, हरियाणा की जलवायु ऑप्शन में आपको दे रखा था, ग्रीष्म जलवायु है, सदा वर्षा जलवायु है, सर्दी जलवायु है या महाद्वीपीय जलवायु है। तो जो इसका डी ऑप्शन है ना, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, वह जिला जो सबसे अधिक मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है। तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बासमती चावल कहाँ के फेमस है? बासमती चावल कहाँ के हैं? ऑप्शन में आपको दे रखे थे, सिरसा, करनाल, अंबाला और पानीपत। तो मैं आपको बता दूं बोल ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइस, या हम कह सकते हैं कि चावल का कटोरा या धान का कटोरा, या फिर बासमती चावल के लिए कौन फेमस है? करनाल। ठीक है, कौन है? करनाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लेना, हरियाणा विधानसभा में सीट कितनी है? विधानसभा में सीट, ठीक है, हरियाणा विधानसभा की सीट, वैसे तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाना, ऑप्शन में थे 80, 90, 60 और 70। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ना 90, ये इसका 90 सीट इसका सही आंसर होगा। लेकिन मैं एक्चुअली में बता दूं आपको, विधानसभा की जो सीट है ना हरियाणा की, वो है 90 + 1। एक जो अपना गवर्नर चुन सकता है, ठीक है, मनोनीत कहते हैं जिसे, लेकिन वो कभी चुनता नहीं है ना, उसने आज तक चुनी है, तो इसलिए हम 90 सीट ही मानते हैं। एचएसएससी भी 90 सीट ही ऑप्शन में देती है। और भाई अगर हम ये कहेंगे मान लो 91 आ गए तो 91 ही करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा की भैंस की कौन सी बेहतर नस्ल देश भर में लोकप्रिय है? भैंस की कौन सी नस्ल, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल लोकप्रिय है? ऑप्शन में आपको दे रखे थे, हरियाणा, सावला, सहीवा, मुर्रा। ठीक है, क्या थे? हरियाणा, सावला, ऑप्शन सी था सहीवा और ऑप्शन डी था मुर्रा। ठीक है, तो ये जो मुर्रा है ना, मुर्रा भैंस जो है हरियाणा की बहुत फेमस है। ठीक है, ध्यान रखना, हरियाणा की भैंस कौन सी फेमस है? मुर्रा भैंस। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? भिवानी में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? भिवानी में। मिल्क सिटी, मिल्क सिटी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जींद को। ठीक है, सुअर सबसे ज्यादा, सुअर सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सोनीपत में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? सोनीपत में, याद रखना। एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? सोनीपत को। ठीक है, एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? रोहतक को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। हरियाणा जीके की मैं गारंटी ले सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा सरकार ने स्थायी निकाय चुनावों के लिए के प्रत्याशियों के लिए, यानी कि ये जो ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव होते हैं
उनके लिए डैश योग्यता अनिवार्य की है। तो कौन सी योग्यता अनिवार्य कर रखी है? तो इसने ऑप्शन में दे रखा था शैक्षणिक, ठीक है, स्नातकोत्तर या विधिक या प्राथमिक, प्राथमिक या फिर विधिक या फिर शैक्षणिक यानी कि 10th 12th। तो यही है जो शैक्षणिक मतलब कि अपनी योग्यता है ना, उसी के बेस पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। अब जैसे कई पार्षद आपने देखे होंगे वो 10वीं पास नहीं थे, तो जो उनकी बहू है, बहू यानी कि उनके बेटे की वाइफ, या फिर खुद अगर उनकी वाइफ है या उनकी मतलब कि बेटा है, तो वो सब चुनाव में खड़े हुए हैं, लेकिन काम तो वही करते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन मैं आपका देख लेता हूँ, रहा तो नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया आपका, हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान क्या है? हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया। कहां पर? संस्थान हिसार में कब स्थापित किया गया? ऑप्शन में आपको दे रखे थे 2004, 2003, 2001 और 2005। तो मैं जो आपको बताऊं कि हरियाणा चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कब किया गया था? 2001 में। कहां पर? हिसार में। हिसार में ये मैंने आपको अश्व अनुसंधान केंद्र बताया था, ठीक है, भैंस अनुसंधान केंद्र बताया था, ठीक है, और एक और बताया था मैंने आपको भेड़ अनुसंधान केंद्र। एक को बताया था मैंने 1968-69 में, ये मैंने आपको बताया था 85 में, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था 1986 में। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी जो है यहीं पे है, हिसार में, बहुत सारी इंपोर्टेंट है, ठीक है। और लाला लाजपत राय का कार्यकारी क्षेत्र कौन सा था? हिसार था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पेपर में आया हुआ है और मैंने आपको करवाया हुआ है पिछली वीडियोस में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, बच रहा हूं तो। जेई के तो भाई इतने ही थे, मैंने आपको कराए जेई के 20 क्वेश्चन कराए हैं और 20 के 20 मैंने आपको करा दिए। और जो ये मुर्रा भैंस वाला क्वेश्चन था ना, इसमें जो है ये भी पूछा जाता है, हरियाणा में काला सोना किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है मुर्रा भैंस को, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको हमारी जो वीडियो आती है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब की जब हाथों हाथ मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और आपका अपना प्यार यूं ही बनाए रखना, ठीक है। हम आगे बहुत ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।